तो इमोशन है डर। आंखें झुका के बात करूंगा। पार्टनर के साथ मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं मेरे को छोड़ ना दे। इस पैटर्न के लूप को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बनता कैसे है? इस पैटर्न का लूप होता है बेसिकली सबसे पहले आता है इमोशन। इमोशन कौन सा है? इमोशन जैसा बनता है तो उससे बनती है मेरी परसेप्शन। परसेप्शन मतलब मेरा दुनिया को देखने का नजरिया क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरी परसेप्शन बनती है। परसेप्शन से मेरा बिहेवियर निकल के आता है। जब बिहेवियर निकल के आता है तो उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है जो सामने वाले का रिजल्ट होगा, या मैं जैसी रियलिटी क्रिएट कर दूंगा। जब रिजल्ट होता है तो उस रिजल्ट का कुछ ना कुछ आउटकम होता है। जब आउटकम होता है तो उससे कुछ ना कुछ बिलीफ बन जाता है मेरा कि यही सच है, और उसके बाद वो फिर रिपीट होने लग पड़ता है। वही इमोशन आते हैं, वही परसेप्शन आता है, वही बिहेवियर आता है, वही रिजल्ट आता है, वही आउटकम आती है, और उसके बाद वही बिलीफ बनता रहता है, और वो बिलीफ और ज्यादा स्ट्रांग होता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंफीरियर हूँ, तो इमोशन कौन सा हो गया? मेरा डर है, इन्फीरियरिटी का डर है। इमोशन हो गया मेरा डर। मैं इंफीरियर हूँ। इंफीरियर किससे हो गया? मैं बॉस से भी इंफीरियर फील कर सकता हूँ, कस्टमर से भी इंफीरियर फील कर सकता हूँ, पार्टनर से भी इंफीरियर फील कर सकता हूँ, दोस्तों से भी इंफीरियर फील कर सकता हूँ। तो इमोशन है डर कि मैं इंफीरियर हूँ। परसेप्शन कैसे बनेगा इसका? कि सामने वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है, सामने वाला ज्यादा स्ट्रांग है, तो मेरा अंदर ही परसेप्शन बनता जाएगा। चाहे सामने वाला हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सामने वाला मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है। ये परसेप्शन की बात आ गई। बिहेवियर कैसा होता है कि मैं आंखें झुका के बात करूंगा, नीचे देख के बात करूंगा, मेरे कंधे हमेशा झुके हुए होंगे, सिर झुका हुआ होगा, मेरी आवाज में वो असर्टिवनेस होगी नहीं, हमेशा डिफेंसिव ही रहूंगा, हमेशा घबराया घबराया सा बात करता रहूंगा। बिहेवियर हो गया। रिजल्ट क्या आता है? सामने वाला मेरे को उसी हिसाब से ट्रीट करने लग पड़ता है, मेरे को सीरियसली नहीं लिया जाता, मेरे को कम समझा जाता है। आउटकम क्या होता है? मैं अपने आप को कम समझने लग पड़ता हूँ, और धीरे धीरे सामने वाला भी मेरे को उसी तरह से ट्रीट करने लग पड़ता है। बिलीफ क्या बन गया? देखा, मैं कह रहा था ना कि मैं कम ही हूँ। बिलीफ और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, इमोशन और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, पूरा का पूरा लूप कंप्लीट हो गया। दिस वाज वन एग्जांपल। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ऑफिस में जाता हूँ, डर लग रहा है कि कोई मेरे से कुछ गलती ना हो जाए। ये हो गया इमोशन। परसेप्शन क्या बन गई कि यार बॉस स्ट्रिक्ट है, यार कहीं कोई गलती ना कर दूं, मेरे से कोई गलती ना हो जाए। ये मेरी परसेप्शन बन गई। बिहेवियर क्या बन गया? मैं काम हो सकता है लेट सबमिट करूं, घबराया घबराया काम करूं, मीटिंग में कुछ प्रेजेंट करूं तो उस कॉन्फिडेंस से प्रेजेंट ही ना कर पाऊं। रिजल्ट क्या आ गया? बॉस थोड़ा सा इरिटेट रहने लग पड़ा। जब वो इरिटेट रहने लग पड़ा, उससे आउटकम क्या हो गया कि मेरी जिस हिसाब से अटैचमेंट बॉस के साथ होनी चाहिए थी, जितना मेरे में कॉन्फिडेंस आना चाहिए था, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। बिलीफ क्या बन गया? सही है ना, सही बोल रहा था ना, मेरे से हमेशा गलती होती है। बॉस क्या कहेगा? तेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। मैं बिलीफ क्या बन जाएगा? हाँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो बिलीफ और ज्यादा हर बार स्ट्रांग होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। इसको बोलते हैं पैटर्न। पार्टनर के साथ मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार कहीं मेरे को छोड़ ना दे। एक डर है अंदर, मेरे को छोड़ ना दे, हमेशा ऐसा लग रहा है। इमोशन क्या हो गया? डर कि मेरे को छोड़ ना दे। अबैंडनमेंट का इमोशन हो गया। फियर है। परसेप्शन क्या बन गई कि यार ये तो हमेशा बिजी रहता है, मेरे को इसको चेक करना चाहिए। ये मेरी परसेप्शन बन गई कि ये मेरे को छोड़ के चला ही जाएगा। बिहेवियर क्या आ गया? मैं बार बार उसको कॉल करूंगा। 2 दिन पार्टनर ने बात नहीं करी, दोस्त ने बात नहीं करी, मैं बार बार फोन करके पूछ रहा हूँ यार क्या प्रॉब्लम है, और बार बार फोन करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ। रिजल्ट क्या निकलेगा? पार्टनर इरिटेट हो जाएगा। आउटकम क्या निकलेगा? वो फोन उठाना बंद कर देगा, इरिटेट हो जाएगा, उल्टा सीधा, और कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बिलीफ क्या बन जाएगा? मैं बोल रहा था ना। इस तरह बेसिकली हमारी हर पैटर्न के अंदर ये लूप चलता रहता है। इमोशन बनता है, इमोशन से परसेप्शन आ जाता है, परसेप्शन से बिहेवियर आ जाता है, बिहेवियर से रिजल्ट आता है, रिजल्ट से आउटकम, और इसी तरह ये लूप चलता रहता है। लूप क्या बनता है? इमोशन आता है, इमोशन से मेरा परसेप्शन बनता है, परसेप्शन से मेरा बिहेवियर बनता है, बिहेवियर से आउटकम, आउटकम से रिजल्ट, रिजल्ट से बिलीफ बन जाता है, विश्वास बन जाता है कि हाँ ऐसा ही होगा मेरे साथ, और वो बिलीफ के बाद वापस वो मेरा इमोशन और ज्यादा गहरा होता रहता है। हर बार ये पैटर्न 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 रिपीट होता रहता है। बहुत जरूरी है कि इस पैटर्न को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कैसे करें? एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। लिस्ट बनाओ। बचपन में आपको आपके पेरेंट्स से क्या कंप्लेंट थी, जस्ट एक लिस्ट बनाना कि आपको आपके पेरेंट्स से कंप्लेंट क्या क्या थी। आपको आपके पेरेंट्स से जो भी कंप्लेंट होगी वो आपकी लाइफ की आज की प्रॉब्लम्स हैं। एक ही एनर्जी है जो बार बार मेरे को कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। कभी मेरे पेरेंट्स के रूप में आ रही है, कोई रीजन होगा ना, आपने उन्हीं पेरेंट्स के घर में जन्म लिया। आपकी जिंदगी में बॉस, आपकी जिंदगी में दोस्त, पार्टनर, स्पाउस, हो सकता है फिर बच्चे भी। अगर उस चीज को सीख के आगे नहीं बढ़ेंगे तो बेसिकली गेम का लेवल ऊपर नहीं जाएगा। अगर गेम में लेवल ऊपर करना है तो उस चीज को आपको सीखना ही पड़ेगा उस पैटर्न को तोड़ने के लिए। एक तरीका ये है। दूसरी चीज, अपने आप में बार बार ये सोचिए कि कौन सी चीज मेरी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही है, बार बार कौन सी एक गलती कर रहा हूँ। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जॉब एक बार जा रही है, हर जॉब में डर लग रहा है, हर बार रिस्क लेता हूँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हर बार पैसा खत्म हो जाता है, जितना ही पैसा कमाता हूँ खर्चा हमेशा ज्यादा ही रहता है। पैटर्न हो सकता है। हर चीज में आप रिपीटेडली
देखने की कोशिश कीजिए कि कौन सी चीज बार बार हो रही है। इस तरह आप अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि पैटर्न्स को, और इसको हम सीरीज के रूप में ही चलाएंगे। पैटर्न्स के सबसे पहली चीज ये समझना है कि कौन सा इमोशन है और कौन सा इमोशन कौन सी चीज मेरे को अननेसेसरली मैनिफेस्ट करवा रहा है, मतलब कौन सी चीज मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं। हम शुरू करेंगे गिल्ट और पनिशमेंट के साथ। तो एक एक इमोशन और वो क्या क्या अट्रैक्ट कर रहा है, सिनेरियोस के रूप में, एग्जांपल्स के रूप में उसको समझते रहेंगे। थैंक यू।